एक्सचेंजेस पर एफएमसी की सख्ती बढ़ गई है। कमोडिटी एक्सचेंजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन पर एफएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस फैसले के बाद एक्सचेंजेस के बोर्ड में भारी फेरबदल होना तय है। कई लोगों का पता भी साफ हो सकता है। सवाल ये है कि एफएमसी के सख्ती की वजह क्या है। देर शाम तक एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग पर क्या है कमोडिटी एक्सचेंजेस की राय और काली मिर्च वायदा का क्या होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स के डिप्टी सीईओ समीर शर्मा। समीर जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका क्या रिएक्शन है एफएमसी की जो गाइडलाइन आई है जिससे एक्सचेंज के कामकाज में आयोग की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। अब नहीं, हम लोग तो वेलकम करते हैं ये एफएमसी की जो नई गाइडलाइन आई है वो अभी रिसेंटली आई है और इसमें काफी सारी कंसोलिडेशन हुई है प्रीवियस गाइडलाइंस की और काफी सारे नए क्लैरिफिकेशंस आए हैं और वो सब ये बोल रहे हैं कि बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सचेंजेस का सही होना चाहिए और उसमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग बहुत वेलकम करते हैं। ये एफएमसी से काफी पॉजिटिव स्टेप है और हमारा और एफएमसी के साथ कांस्टेंट डिस्कशन चलते रहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंक्रीज किया जाए एक्सचेंजेस का। एग्जैक्टली समीर जी, और मैं यही से बनना चाहती हूँ कि एक्सचेंजेस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या इतना ढीला डाला है कि अब एफएमसी को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। कोई नया कदम नहीं है उसमें इट इज ऑनगोइंग क्लैरिफिकेशन है, कंसोलिडेशन है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो एक ऑनगोइंग किस्सा है। कैपिटल मार्केट्स में भी मतलब हर रेगुलरली उसमें नई इंक्रीमेंटल चेंजेस आती है और उसमें चेंजेस होती है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो कैपिटल मार्केट्स में होता है, कॉर्पोरेट्स में होता है, इंडियन कॉर्पोरेट्स में। तो ये उसमें कोई नई बात नहीं है, ये ऑनगोइंग डिस्कशन है। इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर एनसीडीएक्स पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। एफएमसी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एफएमसी तय करेगा और इन्हीं में से कोई एक चेयरमैन बनेगा, जबकि आपके बोर्ड में कई ऐसे लोग हैं जो सीधे प्रमोटर ग्रुप से आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि एफएमसी ने इसी तरह के प्रैक्टिस पर निशाना साधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे भी जो एफएमसी की गाइडलाइंस है कि 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए और 50% शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होने चाहिए, वो बिल्कुल सेम गाइडलाइंस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हुई है। एफएमसी के नॉमिनी डायरेक्टर्स है एक्सचेंज के ऊपर। तो बिल्कुल ये तो एक इंक्रीमेंटल स्टेप फॉरवर्ड है, हम लोग वेलकम करते हैं और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई नई बात नहीं है। जस्ट कंसोलिडेशन और क्लैरिफिकेशन के तौर पे ये गाइडलाइंस है। तो क्या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप कोई बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम अभी तो काफी स्टेडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, काफी स्टेबल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें। तो इसमें हम लोग तो कोई मतलब हम लोग ऑलरेडी कंप्लायंट है एफएमसी के जो गाइडलाइन से। इसमें जैसे मैंने पहले बोला, इसमें कोई ज्यादा नई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक दो नई क्लैरिफिकेशन है, जैसे एमडी की पोजीशन को उन्होंने अलग से रखा है जो इंडिपेंडेंट और शेयर होल्डर डायरेक्टर की कैटेगरी में से, वो हमारे केस में ऑलरेडी है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट एमडी है, तो वो काफी हद तक हम लोग कंप्लायंट ऑलरेडी है। तो ये उसमें कोई चेंजेस आने की कोई नीड नहीं है। राइट, अग्रीड। लेकिन ये बताइए कि एनसीडीएक्स जो एग्री कमोडिटी का ऑब्वियसली सबसे बड़ा एक्सचेंज है, अब शाम को एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग पर एफएमसी ने सुझाव मांगे हैं। कितना वाजिब होगा ये कदम इंडियन मार्केट्स के लिए? हम लोग इसको वेलकम करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ जैसे कमोडिटीज जैसे सोयाबीन ले लो, सोया ऑयल, रिफाइंड सोया ऑयल कमोडिटी ले लो। ये 2 कमोडिटी फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड होते हैं, सीबीओटी में ट्रेड होती है। तो एक ओवरलैप पीरियड जो होता है, जब शाम के टाइम पे एक ओवरलैप पीरियड होगा, जब लोकल एक्सचेंजेस चालू रहेगी और जब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस चालू रहेगी, उस टाइम पे प्राइस गाइडेंस इफेक्टिवली मिलेगी हेजर्स के लिए। जो वॉलेटिलिटी आएगी उस ओवरलैप पीरियड में वो बेटर मैनेज होगी। एक्सचेंजेस का इवेंचुअली क्या होता है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है। तो उसमें ये ओवरलैप पीरियड पे स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लिंक जो कमोडिटीज है उसमें हेजर्स को फायदा होगा और उसमें मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी स्टेप है फॉर इंटरनेशनल लिंक कमोडिटीज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल के लिए, ये काफी इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल समीर जी, लेकिन आपने जैसे बात की इंटरनेशनल लिंकेज की, यहाँ पर कि ग्लोबल मार्केट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर शनिवार को तो हमने देखा है कि यहाँ ग्लोबल कमोडिटी मार्केट बंद होती है, तो शनिवार को फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं होना चाहिए?
ऐसा है कि कमोडिटी एक्सचेंज में स्पेशली एग्री एक्सचेंजेस जो है और हमारा फोकस काफ़ी एग्री में काफ़ी स्ट्रांग है हम। तो काफ़ी सारी मंडियां और जो फिजिकल मार्केट्स जो होते हैं वो काफ़ी सैटरडे को वर्क करते हैं। तो ये तो एक ऑनगोइंग डिस्कशन है कि किस तरह से वो एक्सचेंजेस को लेके जाना चाहिए, उसका लिंकेजेस फिजिकल और स्पॉट मार्केट में किस तरह से होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट कंसल्टेशन चलते रहता है एफएमसी के साथ और मार्केट के साथ। इवनिंग टाइमिंग के बारे में डेफिनेटली हम लोग वेलकम करते हैं और सैटरडे ट्रेडिंग में अभी डिस्कशन चालू है, क्योंकि वो फिजिकल लिंकेजेस है तो हम लोग तो फिजिकल लिंकेजेस इंपॉर्टेंट मानते हैं एक्सचेंज। बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली जब हमने ब्रोकर से बात की तो उनका ये कहना था कि सैटरडे को ट्रेडिंग वो इस पक्ष में होंगे कि ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट जो है उनकी उस पर बहुत बर्डन पड़ता है, क्योंकि सैटरडे को वॉल्यूम्स भी बहुत डेड होते हैं। वो भी बात सही है, जो मेंबर्स की बात है कि काफी एक लंबा वीक भी हो जाता है, उसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर उनको सैटरडे के लिए ऑपरेशंस चालू रखनी पड़ती है। वॉल्यूम्स डेफिनेटली सैटरडे की वॉल्यूम्स वीकडे वॉल्यूम्स से थोड़ी कम होती है। तो ये सब सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्या मार्केट के लिए सबसे क्या इफेक्टिव स्टेप है। मार्केट प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और एनसीडेक्स का बहुत फोकस ये है कि इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाए मार्केट और इंडस्ट्री के लिए। तो उसके लिए जो बेस्ट रहेगा वो हम लोग कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, उसमें जो भी ऑनगोइंग चेंजेस करने पड़ेंगे वो करते रहेंगे हम लोग। ऑलराइट, अब एक पर्टिकुलर एग्री कमोडिटी पर ही फोकस करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्लैक पेपर का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, क्योंकि काली मिर्च का विवाद आपके एक्सचेंज से जुड़ा है, तो जाहिर है कि जो दवा है वो भी आप ही देंगे। ब्लैक पेपर के कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग अभी थोड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट की रिव्यू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, वो जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो जून के बाद से शुरू होंगे काली मिर्च में, तो उसके लिए हम लोगों ने एफएमसी को के साथ डिस्कशन शुरू किया है कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस कैसी होनी चाहिए, उसका लॉट साइज क्या होना चाहिए, उसकी टिक वैल्यू टिक साइज क्या होनी चाहिए। तो उस स्पेसिफिक डिटेल्स में अभी चर्चा हो रही है और हम लोग सून एफएमसी को अप्रोच करेंगे हमारे रिकमेंडेशन के साथ, और उसके बाद जो भी एफएमसी का डिसीजन होगा उस हिसाब से नए कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। तो समीर जी, इस पर एक वर्डिक्ट कब आने की उम्मीद कर सकते हैं? कब से हम फिर से काली मिर्च में एक कारोबार शुरू होता देख सकते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि इस जल्द शुरू हो, लेकिन वो एक एफएमसी के साथ एंगेजमेंट की ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो उसमें डेट तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ एफएमसी तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं कि एफएमसी जब डिसीजन दे, लेकिन हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जाएगा बहुत ही जल्द एफएमसी को। ओके, और आपने सोया और कुछ दूसरी कमोडिटी के यहाँ लॉट साइज में कटौती को लेकर सर्कुलर एक जारी किया था। बेशक छोटे निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने अब इसे वापस ले लिया है। क्या उम्मीद करें, कब तक आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ क्लैरिटी उस पर आएगी? अब इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। हम लोगों ने पिछली बार गुआर में कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस करे थे, 2-3 और कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले किए थे। तो ये जब मार्केट जैसे डेवलप होता है, जैसे लिक्विडिटी इंक्रीज होते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिसिपेंट आते हैं, मार्केट की सिचुएशन चेंज होती है, डिमांड सप्लाई वॉलेटिलिटी सिचुएशन चेंज होती है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टेंटली फाइन ट्यून करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसमें साल में 2-3 बार उसी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आते हैं, लेकिन एक 2-3 साल के बाद एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में व्यू लिया जाता है कि उसमें अभी और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, और सेफ्टी बढ़ाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करने चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉट साइजेस रिव्यू कर रहे हैं और टिक वैल्यूज रिव्यू कर रहे हैं। उस हिसाब से वो सर्कुलर रिलीज किया था, लेकिन हमको पता चला कि थोड़ा और उसमें रिसर्च जरूरी है, तो उस बेसिस पे हमने उस सर्कुलर को थोड़ा होल्ड पे डाला है कि वो वापस एक बार उसमें चेक करें कि क्या क्या उसमें डिटेल्स सही है, रेलेवेंट है कि नहीं मार्केट के लिए, और जब भी हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा उस हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए कोई फर्म डेडलाइन नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स को रिफ्रेश करना ये एक्सचेंज की तरफ से चलते रहता है। बिल्कुल, एंड वी कैन ओनली बी होपफुल समीर जी कि ये जो आपके सर्कुलर एक बार जो फिर से आप जारी करेंगे वो जल्द ही आए। शुक्रिया आज CNBC आवाज से बातचीत करने के लिए।